नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइक जी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के 2019 के एग्जाम में प्रत्येक पाली में पूछे जा चुके हैं। वे सारे पॉलिटी के क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस होंगे और उस 30 क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी जीके के साथ पढ़ेंगे ताकि ये सवाल को जो पूछे गए वो जानकारी मिलेगी ही, साथ में इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी में पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूं वो आपके पास पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है हमने समवर्ती सूची ली गई है। संविधान की बात करें, सिंपल बात है, वर्ल्ड में सबसे पहला संविधान अलिखित किसने बनाया? इंग्लैंड। सबसे पहला लिखित संविधान किसने बनाया? तो आपका अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 8 अनुसूचियां और 22 जो है भाग थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो अनुच्छेद जो 395 था वो 448 प्लस हो चुका है, जो भाग 22 था वो 25 हो चुका है और जो अनुसूची 8 था आज वो 12 हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहां से हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चीज ली, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हम लोगों ने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? ऑप्शंस है 1950-51, 1951-52, 1952-53 या 1956-57। तो इसका सही जवाब होगा 1951-52। 1951-52 में ही सबसे पहले भारत में आम चुनाव होंगे। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था, तो वहां पे अधिकतर ऑप्शन में 1952 देता है, तो आपका वो भी हो जाएगा। और जब चुनाव ये आयोजित हुआ था तो उस समय सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई राज्य किसके बिना अस्तित्व में अर्थात विद्यमान नहीं रह सकता? ऑप्शंस हैं लोकतांत्रिक सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति की सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा लोकतांत्रिक सरकार। यानी कोई भी राज्य, अर्थात यहां राज्य का संबंध देश से है, कोई भी देश है उस देश का अस्तित्व कब नहीं रहेगा? जब वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो, और खास करके लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। ठीक है, लोकतंत्र के विषय में जो है 2 स्टेटमेंट जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट क्या होता है कि बताइए लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित सरकार है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका जवाब होगा अब्राहम लिंकन। और एक जो और स्टेटमेंट है हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? आपका जवाब होगा ऑप्शंस है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष। तो एक सवाल इसे ही पूछ सकता है कि बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में मतदाता की उम्र है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो आपका जवाब होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बताइए वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शंस हैं लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका जवाब होगा आपको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये सारे मंत्री जो है वो काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि मंत्री इनके दौरान कार्यभार ग्रहण करते। अगर आप मान लीजिए पूछ देता है कि बताइए प्रत्येक मंत्री जो है, सदन का प्रत्येक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे सवाल यही पूछ ले कि सामूहिक रूप से मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपका जवाब होगा वह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। अगर पर्सनली पूछे तो राष्ट्रपति, सामूहिक पूछे तो आपका हो जाएगा लोकसभा के प्रति। क्योंकि लोकसभा क्या होता है कि अगर एक बार मान लीजिए भंग हो जाए तो आपका सारा मंत्री का पद खत्म हो जाता है। क्योंकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 सालों में चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वही अपना मंत्री वगैरह बनते हैं। और उन मंत्रियों को शपथ दिलाना काम कौन करता है, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके वही क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकारी। तो याद रखिए सवाल क्या हो रहा है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था, तो लोकतंत्र तभी होगा जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन तभी हो जाएगा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब कोई राजनीतिक पार्टियां हो। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक। यानी लोकतंत्र के लिए, व्यवस्था के लिए जो है राजनीतिक होना काफी जरूरी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां होंगी तभी तो इलेक्शन होगा। तो नेताजी लोग होंगे, नेताजी वोट में खड़े होंगे तभी ना चुनाव होगा, तब वो चुन के जाएंगे। इसीलिए राजनीति आप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया? या इसको एक तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी संसद नहीं गए? ठीक है, ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपका जवाब होगा यहां पे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति हुए जो एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए और उपस्थित हुए बिना ही अपना त्याग पत्र दे दिए। अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई। यदि आपसे पूछेगा कि बताइए विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनाई गई, तो आपका जवाब होगा श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? ऑप्शंस हैं केंद्र सूची, समवर्ती सूची, किसी सूची में नहीं या राज्य सूची। इसका जवाब होगा आपका राज्य सूची। ठीक है, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य जो भी है ये सारे आपको आते हैं स्टेट लिस्ट में। अगर स्टेट लिस्ट की बात की, जैसे आपसे पूछेगा बताइए पुलिस सेवा किस सूची में आता है, तो आपका जवाब होगा ये राज्य सूची में आता है। लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो आपको समवर्ती सूची में आते हैं, जैसे कि आप देखिएगा वन, जंगल, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, ये सब जो है समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है, अगर
आपसे पूछिए संघ सूची, तो संघ सूची का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका टेलीकॉम कंपनी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, ये सारा चीज जो है ये सारा आता है आपको संघ सूची यानी केंद्रीय सूची में आता है। और सूची की बात करें तो राज्य सूची वे सूची होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केवल राज्य को प्राप्त होता है, और संघ सूची वो सूची होता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केवल केवल केंद्र सरकार को होता है, और समवर्ती सूची ऐसा सूची होता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? 5 वर्ष, प्रति वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 15 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष। जनगणना जो है प्रति 10 वर्ष पे की जाती है। आपसे पूछेगा बताइए भारत में जनगणना सबसे पहले कब की गई थी? तो आपका जवाब होगा 1872। लेकिन आपसे पूछ दे बताइए भारत में सबसे पहले विधिवत जनगणना कब शुरू हुई थी, या भारत में दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1881 में शुरू की गई थी। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, भारत, आइसलैंड या अमेरिका। तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को जो है मतदान करने का अधिकार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए संविधान संशोधन जो है बहुत बड़ा एग्जाम पूछता है। यदि अगर आप संविधान संशोधन के बारे में नहीं देखते हैं तो प्लेलिस्ट में पॉलिटी का जो है पूरा संविधान संशोधन जो भी आज तक महत्वपूर्ण हुआ है वो सारा हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर संविधान संशोधन के बारे में अच्छे जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल है किससे संबंधित? ऑप्शंस है आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जवाब होगा आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण संबंधित आपका है 103वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें आर्थिक स्थिति पर जो है यानी अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं हो तो उसके बेसिस पे जो है इन्हें शिक्षा में, एडमिशन वगैरह में, जैसे लोग और सेवाओं में इन्हें जो है 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। किसके तहत? 103वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? निर्देशक सिद्धांत कहने का मतलब यहां पे हो गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जवाब होगा आपका आयरलैंड। यानी आयरलैंड से संविधान से हम लोगों ने डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लिए हैं, जिसका वर्णन जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, और अगर 51 का क पूछ दे तो आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य जो है हम लोगों ने सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और जर्मनी से क्या लिया है? तो आपातकाल का जो उपबंध है वो हम लोगों ने जर्मनी के देश के संविधान से लिया हुआ है। डीपीएसपी की बात करें तो ये क्या होता है, ये ऐसे कानून होते हैं जो राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अगर राज्य चाहे तो इसे लागू करे और राज्य ना चाहे तो इसे लागू ना करे। लेकिन अगर बात करें हम लोग मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल राइट का वर्णन जो है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ये फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति को दिए गए हैं, भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट का प्रयोग करके वो जो है अपने
सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। यदि उसके अधिकारों का अगर हनन किया जाता है या उसे छीना जाता है तो उसके लिए आप कोर्ट भी जा सकता है। तो एक सवाल आपसे पूछता है, यहाँ पे बन जाता है कि बताइए जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाता है? तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 32। या आपसे पूछते कि जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह किस आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकता है? तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 226। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 22, 25, 24 या 23। तो इसका सही जवाब होगा 24। यानी आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जितने भी जोखिम भरे काम हैं उन जोखिम भरे कामों पे जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है जिनकी आयु जो है 14 वर्ष से कम हो उन्हें इन सब कामों में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे परिसंकटमय का अर्थ ये हो जैसे खनन हो गया, खनन काम में हो या कारखाना में हो, ऐसे ऐसे चीजों में जो है इन बच्चों को जो है काम पे नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे आर्टिकल 25 भी महत्वपूर्ण है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यानी व्यक्ति जो है वह जिस धर्म को चाहे उस धर्म में अपनी आस्था रख सकता है और अपना धर्म परिवर्तन वो अपने इच्छा अनुसार कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2014, 8 नवंबर 2016 या 2 अक्टूबर 2015। चलिए जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी का सबसे पहला फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। ये जीएसटी जो है सबसे पहले सवाल ये बनेगा कि बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी लाया गया? तो आपका जवाब होगा 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जो है जीएसटी लाया गया। अब सवाल है जीएसटी लागू कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुआ। और सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ? तो आपका जवाब होगा ये असम में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 संविधान संशोधन हमें हमेशा याद रखना चाहिए। 100वां जो है बांग्लादेश और भारत का भूमि हस्तांतरण संबंधी है। 101वां जो है आपका जीएसटी से संबंधित है। 102वां जो है वो क्या है आपको कि जो ओबीसी आयोग है उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां क्या है? सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां क्या है? एंग्लो इंडियन को जो प्रावधान है वो हटा दिया गया और SC ST का जो आरक्षण है वो 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संविधान करने की शक्तियां है। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद संसद को ये शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256। तो इसका सीधा जवाब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आपका जवाब होगा साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। एक आपका अनुच्छेद 1 ये भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा बताइए कि किस आर्टिकल में जो है भारत का नाम भारत या इंडिया वर्णित है? तो आपका जवाब होगा इंडिया। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में ही वर्णित है भारत दैट इज इंडिया, यानी भारत जो कि इंडिया है, ठीक है, ये देश का नाम होगा। ये इसका वर्णन है आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ऑप्शंस है 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख या 2 लाख। तो इसका जवाब होगा 5 लाख। यानी भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है आपका 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का अगर वर्णन पूछे तो आपका आर्टिकल 52 हो जाएगा। आर्टिकल 52 में जो है
भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा वर्णित है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का अगर पार्डन पावर की बात की जाए तो आपका 72 है, 72 है। यदि राष्ट्रपति के अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहता है तो 111 आर्टिकल है, अगर और 111 नहीं 108 है। अगर ये कोई ऑर्डिनेंस, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे क्या है कि अगर वो संयुक्त अधिवेशन बुलाना चाहता है तो 108 आर्टिकल का प्रयोग करेगा। यदि किसी बिल को यानी किसी विधेयक को अगर राष्ट्रपति रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 111 का प्रयोग करेंगे। या कोई ऑर्डिनेंस जारी करना चाहते हैं या अध्यादेश जारी करना चाहते हैं तो वह 1, 2, 3 123 का प्रयोग करेंगे। इसके उल्टा अगर जाइएगा तो 2, 1, 3 ऑर्डिनेंस पावर जो है वह राज्यपाल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम या शासन दस्तावेज में किसने प्रतिस्थापित किया था? ऑप्शंस है विनिमय अधिनियम 1753, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहां इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हुआ, आखिर वो किस कानून के ऊपर लागू हुआ, यानी कि इसके लागू होने से कौन सा कानून समाप्त हो गया? तो आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस है 1948, 1951, 1950 या 1947। तो इसका सही जवाब होगा 1951। यानी भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अभी तक 104 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है और ये 1951 में जो संशोधन किया गया था इसमें क्या गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है? ऑप्शंस है राज्य का आपातकाल, महामारी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आपातकाल। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है भारत में जो है किसी व्यक्ति का जो है स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार जो है उसे सीमित कर दिया जाता है। जैसे आपका 19 समाप्त हो जाएगा, आप विरोध नहीं कर सकते हैं, केवल आपका 21 जो है वो बचता है। 21 क्या है आपका? राइट टू प्राइवेसी है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता है वो। ठीक है कि आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका आपको अधिकार मिलता है। बाकी सारा अधिकार आपका लगभग समाप्त हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन कौन संविधान द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शंस है 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 51वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो इसका जवाब होगा, देखिए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटी जो हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? तो आपका जवाब होगा रूस के संविधान से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। ठीक है, और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका जवाब होगा ये 42वां संशोधन के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा जो है प्रस्तावना के 3 शब्द भी जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका पथ निरपेक्ष है, इसके अलावा आपका अखंडता है और एक संप्रभुता है। ठीक है, यही 3 वर्ड जो है आपको, सॉरी संप्रभुता नहीं, समाजवाद है। यही 3 वर्ड जो है आपको जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो है वन है, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है या नापतोल जो है, इन सब चीजों को, इन सब सूची को जो है पहले राज्य सूची में थे, इनको उठा करके डाल दिया गया है समवर्ती सूची में। अर्थात अब इन पर जो कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।